नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 3 अगस्त को करेंगे पदभार ग्रहण। राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौड़ आज 3 अगस्त शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनाथ शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, से प्रभारी विजय रहाटकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा नेता और भाजपा सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। राठौड़ की ताजपोशी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 14,04,000 सैलरी वाली पानी है नौकरी तो एनसीईआरटी में फटाफट करें आवेदन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। इसके लिए एनसीईआरटी ने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने की चाहत रखते हैं वे एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले 4 दिन राजस्थान के लिए भारी है, बारिश मचा सकती है तबाही। राजस्थान के लिए अगले 4 दिन भारी पड़ सकते हैं। राजस्थान में सिस्टम की नाकामी के कारण आसमान में बरसने वाली मेहर आफत का रूप ले चुकी है। राजधानी जयपुर को 3 लोगों की मौत का जख्म दिया है तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी हादसों की खबर आ रही है। लेकिन अब अगले 4 दिन ज्यादा सतर्क रहने के हैं क्योंकि मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार एक सिस्टम तेजी से राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। ये प्रदेश को तरबतर करने के साथ ही बड़ी आफत में ला सकता है। राजस्थान विधानसभा सत्र 6 अगस्त तक के लिए बढ़ाया। 16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी रहेगा। सत्र 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले कल विधायक रतन देवासी ने धनाकर्षण प्रस्ताव रखा। जोधपुर के राई का बाग रेलवे स्टेशन के नाम की त्रुटि को लेकर प्रस्ताव रखा है। रेलवे स्टेशन को राई का बाग नाम लिखा जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन रायका का बाग एक साथ रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। इस बारे में रेलवे को पत्र लिखा जा चुका है। सांचौर नगर परिषद आयुक्त ठिकानों पर छापेमारी। सांचौर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के आयुक्त योगेश आचार्य की आवास समेत 9 ठिकानों पर शुक्रवार सुबह एसीबी की टीम ने छापा मारा। छापेमारी में 22 लाख रुपए की नकदी समेत करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिले हैं। आचार्य के ठिकानों से भारी मात्रा में कैश, जेवरात, महंगी घड़ियां व दस्तावेजों के पेपर मिले हैं। 4 लग्जरी वाहन और कई जमीन के दस्तावेज मिले हैं। 7 आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंड के दस्तावेज, 40 से अधिक महंगी ब्रांडेड घड़ियां, गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन, सोने चांदी के आभूषण और एक लॉकर समेत दर्जनों खाते भी मिले। बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर हिंसा। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर स्थानीय लोगों ने भारी विरोध शुरू कर दिया है। प्लांट के लिए जमीन खाली करवाने गई पुलिस और लोगों के बीच टकराव हो गया है। विरोध कर रहे स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल बांसवाड़ा में बनने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सरकार ने अब वहां के रहने वालों को विस्थापित करना शुरू कर दिया है। लेकिन शुक्रवार को जमीन खाली करवाने के लिए पहुंचे अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चलेगा मामला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आरोपियों को राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट का आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा। राज्य सरकार की ओर से घटना में दर्ज 4 एफआईआर में एसएलपी पेश की गई थी, जबकि बम धमाकों को लेकर 4 अन्य मामलों में पूर्व में ही विशेष अनुमति याचिकाएं पेश हो चुकी हैं। नाली संख्या 13 के तहत आइटम संख्या 26, 26(1), 26(2) और 37 में न्यायमूर्ति एम सुदेश श्रेष्ठ और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किए गए हैं। रेलवे ने जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई। त्योहारी सीजन में घर जाने वाले ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी राहत। रेल प्रशासन की ओर से अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा होकर संचालित 6 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों की अवधि को बढ़ाया गया है। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम रोहित मालवीय ने बताया कि पूर्व अधिसूचना के अनुसार उक्त स्पेशल गाड़ियां 31 जुलाई तक ही संचालित की जानी थी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब चुटकियों में मिल जाएगा ट्रेन टिकट। राजस्थान में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब पैसेंजर चुटकियों में जनरल टिकट ले सकेंगे। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के 124 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान को लेकर टिकट
खिड़की पर 162 QR कोड डिवाइस लगाई गई है, जिससे यात्रियों को ऑनलाइन भुगतान कर यात्री अपना यात्रा टिकट आसानी से ले सकेंगे। राजस्थान के भाजपा नेता को मिला जिंदा जलाने की धमकी। भारतीय जनता पार्टी के कोटा शहर के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष साहिल मिर्जा को जिंदा जलाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। उन्हें इंटरनेशनल कॉल के साथ ही 2 भारतीय नंबरों से फोन पर धमकाया था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार दोपहर के दौरान उन्हें फोन आया। इसकी शिकायत उन्होंने कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी से की थी। साथ ही इस मामले में कार्रवाई करने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। राजस्थान में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल सुनिश्चित कर रही राज्य सरकार। राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री भजन आश्रमा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में इस संबंध में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य देशी विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना है। 1 अगस्त से लागू हो गए फास्टैग के नए नियम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने टोल संग्रह को सुव्यवस्थित करने, भीड़भाड़ कम करने और देश की सड़कों की दक्षता बढ़ाने के मकसद से 1 अगस्त से नए फास्टैग नियम लागू किए हैं। इन बदलावों के कारण उपयोगकर्ताओं को टोल प्लाजा पर होने वाली संभावित असुविधाओं से बचने के लिए अपने खातों को अपडेट करना भी जरूरी हो गया है। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए नए नियमों और विनियमों का पालन करना जरूरी है। केवाईसी अपडेट और फास्टैग का बदलाव, वाहन की जानकारी लिंक करना, फोटो अपलोड करना, मोबाइल नंबर लिंक करना, डाटाबेस वेरिफिकेशन, इन नियमों का 31 अक्टूबर 2024 तक अनुपालन नहीं करने पर टोल प्लाजा पर काफी असुविधा होगी। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाएगा ये भारतीय एस्ट्रोनॉट। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले अंतरिक्ष यात्री की घोषणा कर दी है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ISS के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन पर उड़ान भरने के लिए चुना गया है। बैकअप के तौर पर कैप्टन प्रशांत नायर को चुना गया है। इस मिशन के दौरान प्राप्त अनुभव भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए फायदेमंद होंगे और इससे इसरो और नासा के बीच मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग भी मजबूत होगा। सेव कर ले, ये नंबर टल जाएगा बड़ा खतरा। LPG सिलेंडर या खराब रेगुलेटर से गैस का रिसाव खतरनाक हो सकता है। गैस लीकेज के समय हमें समझ नहीं आता कि हम जल्द से जल्द इस मुसीबत से कैसे निजात पाए। इसके लिए आपके पास LPG इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1906 या 1800-233-3555 होने जरूरी है। ये टोल फ्री नंबर है। इन पर कॉल करके आप अपना भाषा विकल्प चुन सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर कराने पर LPG प्रोवाइडर कंपनी आपके एड्रेस पर मैकेनिक भेजेगी। जल जीवन मिशन स्कैम, CBI की जांच में रोड़ा बना PHED। जलदाय विभाग के इंजीनियर्स के जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच में रोड़ा बन गए हैं। ऐसे में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को इस विभाग पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2.5 महीने बाद भी जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने इरकॉन के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्रों की फाइलें CBI को सौंपी ही नहीं है। चीफ इंजीनियर प्रशासन दिनेश गोयल बार बार एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को खत लिखकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, लेकिन क्या मजाल है कि इन प्रमाण पत्रों से जुड़ी फाइलें जलदाय मुख्यालय पहुंच जाए। चीफ इंजीनियर ने 7 दिन में ये रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन 75 दिन बाद भी अब तक मुख्यालय फाइलें नहीं पहुंची है।